हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश वर्मा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रतिशत। प्रतिशत में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि आप बहुत सारे सवाल एक ही ट्रिक से कर सकें। कुछ ये सवाल हैं 6। इस तरह के सवाल आप सभी एक ही ट्रिक से कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कैसे। आप देखिए, ये इस तरह के होंगे। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की जाए और उसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। दूसरा सवाल, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई और चौड़ाई में 10% बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत प्रभावित होता है या क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पर पहले इन सवाल को करेंगे और ताकि बाद में देखते हैं कौन कौन से सवाल में ये ट्रिक हमारी काम आएगी। अब ये सवाल है हमारा, 10% की कमी कर दी गई और उसकी खपत में 10% की बढ़त कर दी गई। जहां पर भी कोई ऐसा सवाल हो जहां दो ही संख्याओं पर उसका इफेक्ट पड़ता हो, जैसे हमारा ये है आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई, तो इसके क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई से ही प्रभाव पड़ेगा। अगर लंबाई बढ़ा देते हैं या चौड़ाई घटा देते हैं, लंबाई बढ़ा देते हैं, तो दो ही संख्याओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर केवल दो संख्या से प्रभाव पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई से। तो हम यहाँ देखते हैं इसका भी केवल दो ही पर प्रभाव पड़ता है। अगर कर में कमी होती है तो खपत बढ़ जाएगी और अगर कर में वृद्धि होती है तो खपत कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 10% लिखा हुआ है और यहाँ भी 10% लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10% कमी है, यहाँ पर नोट करना है ये कमी है, तो हम 100 में से 10 को घटाकर लिख लेते हैं 90/100। और ये बढ़ रहा है तो 100 में 10 को बढ़ाकर लिख लेते हैं 110/100। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये ट्रिक समझनी है बस। यहाँ पर हम दोनों की गुणा कर देंगे और ये 100 जो है, इस 100 को हमें छेड़ना नहीं है, केवल इस 100 से हमें काटना है, भाग देना है, जो भी करना है वो इसी 100 के साथ हम करेंगे। इस 0 से एक 0 कट गई, इस 0 से एक 0 कट गई, 11 का और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा 99/100। ये 100 हमें छेड़ना नहीं है। अब हम यहां पर देखते हैं ये जो संख्या है हमारी, ये इस 100 से ज्यादा है या कम। अगर ये इस 100 से ज्यादा है तो हमारी प्रतिशत में परिवर्तन जो होगा वो बढ़ के होगा, और अगर ये 100 से कम है तो इस परिवर्तन में बढ़ोतरी होगी। अब ये हमारा 100 से कितना कम है, 1, तो हमारा 1% कम हो गया, उत्तर आ गया 1% कम। इसी तरीके से इसे देखते हैं, ये 20% कमी है, यहाँ पर 20% कमी है तो यहां पर लिख देंगे हम 80/100। ये 10% बढ़ गया है तो हम यहां पर लिख देंगे 110/100 और दोनों की कर देंगे गुणा। इस 100 के साथ कुछ नहीं करना है, तो इस 0 से ये 0 गई, इस 0 से ये 0 गई, 11 और 8 की गुणा कर देंगे 88/100। अब हमारा क्या हुआ, यहां पर हमारा 88 हो गया और यहाँ 100 हो गया, तो ये 88 जो है 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो यहां पर 12% की क्या हो गई, कमी। अब हम यहां दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरीके से, जैसे इसी सवाल को लेते हैं। यहां पर 20% कमी ना करके हमने ये लंबाई में 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और ये भी 10%
बढ़ा दिया। तो पहले हमारा कमी थी, अब हमने बढ़ा दिया, तो इसे भी करेंगे यहां पर 120/100 गुणा 110/100। 100 का हमें कुछ नहीं करना है, इसकी 11, तो ये 32, 100 से 32 ज्यादा हो गया, तो यहां पर आ गया 32% अधिक। अब यहां पर हम इसी सवाल को और बढ़ाते हैं, यहां भी बढ़ा दिया, यहां पर कमी कर देते हैं और यहां पर भी कमी कर देते हैं। लंबाई में 20% की कमी कर दी और चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दी। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहां पर 20% की कमी की तो यहां आ जाएगा 80/100, वहां 10% की कमी की तो यहां आ जाएगा 90/100 और दोनों की कर देंगे गुणा। 100 का छेड़ना नहीं है, बटे 100। अब ये 100 से कितना कम है ये देखना है हमें। 100 से ये 28 कम है, तो यहां पर 28% की कमी उत्तर आ जाएगा। क्षेत्रफल पर 28% कम हो गया। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से चेंज करते हैं। यहां एक आयत की लंबाई में 25% कमी कर देते हैं और चौड़ाई को 20% बढ़ा देते हैं। तो क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इसे भी ऐसे ही करेंगे। 25% की कमी हो गई तो यहां आ जाएगा 75/100 गुणा, यहां 20% बढ़ा दिया तो 100 से कितना बढ़ा 20, यानी कि 120/100। अब इस 100 को हम नहीं छेड़ते, एक 0 से एक 0 कट गई। अब यहां क्या होगा, हमारा पहले सवालों में 0 से 0 कट रही थी और यहां नहीं कट रही, तो अब हम यहां पर भी इसे 5 से काट लेंगे। 15 और 5 से ये गया 2, 2 से ये गया 6, 15 की और 6 की मल्टीप्लाई। इस 100 को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर हमारा ये दशमलव में भी आ जाता है ये वाला, तो हम दशमलव में भी रख लेंगे, लेकिन इस 100 को नहीं छेड़ेंगे। अब ये देखते हैं 100 से कितना कम है। ये 100 से हमारा 10 कम है, तो 10% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। हमारे क्षेत्रफल में हो जाएगी 10% की कमी। इसी तरह के सवाल, अगर इसी तरह की ट्रिक आपको सीखनी है और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नई ट्रिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और हमारी ट्रिक सीखते रहिए।